हमारी जो रणनीति है उसमें क्या सुधार करना है, 20 दिनों के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से तथ्य हमारे सामने आए, कौन कौन सी बातें हमारे सामने। तो मैं आपसे 20 दिन की पूरी एक चर्चा कर लेता हूँ कि आपको गर्व करने वाले 4 मुद्दे बताता हूँ। इन 20 दिनों के अंदर समाज ने एक नई ऊंचाई को छुआ और उस नई ऊंचाई को ऊंचाई देने वाले उस काम को करने का आधार बना ये मुद्दा, ये पांचना बांध, ये पांचने बांध का मुद्दा। जो हम लोग बिखरे बिखरे घूम रहे थे, ना केवल यहाँ के हमारे लोग बल्कि पूरे समाज वो आपके इस मुद्दे से एक जाजम कर एकजुटता में आए। तो 5 ने के संघर्ष का सबसे पहला सुखद परिणाम ये रहा कि हमारी एकता आज पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरा गर्व करने वाली बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह है कि विक्टोरिया क्रॉस कमरलाम बीसीजी की इटली में मूर्ति स्थापित है। तीसरी, जो लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, यह आपकी एकता के परिणाम बता रहा हूं मैं, जो मैंने महसूस किए हैं कि अन्य समाजों ने भी महसूस किए। दुसाली दर्रा में कर्नल बैंसला साहब की और 2 शहीदों की मूर्तियां स्थापित हुई हैं आपकी एकता की वजह से। और चौथा सुखद परिणाम ये रहा है कि बहुत दिनों के बाद में, शायद मुझे भाई साहब ज्यादा याद नहीं है, आपको होगा, बाबूजी के बाद में पहली बार 35 साल बाद कोई राज्यसभा जा रहा है हमारे गुर्जर समाज से, अलका गुर्जर। तो ये 4 ऐसे स्तंभ आपने स्थापित किए इन 20 दिनों के अंदर अंदर, जो एक इतिहास बन गया है। आपकी पंचायत से लेकर और राज्यसभा तक के इस सफर में आप लोगों की एकजुटता ने बहुत काम किया है। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। अब चर्चा का विषय यह भी है कि कुलड़ीन में गुड़ तो फूटे नहीं। हम लोग ज्यादा समझदारी जब दिखाते हैं तो समझदारी को लोग कायरता मान लेते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन वो नियंत्रण ऐसा नहीं हो कि सामने वाला हमें कायर समझने लगे। और लुका छुपी का खेल अब बिल्कुल नहीं रहा। आप लोग जितनी लुका छुपी खेलोगे, ये यूथ आपसे उतनी ही दूर हो जाएगी। आज ये लोग इसलिए आए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे मैसेज था, इनको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। और पिछली बार भाई साहब हमने यहाँ मीटिंग करी तो यूथ गायब ही, और आज आपके चारों तरफ पहरेदार की तरह खड़ी हुई है। देख लो, हमें हमारी बात पूरी तरह से स्पष्ट तौर पे करनी ही पड़ेगी। भाईचारा तो हम भी चाहते हैं, और शायद हमसे ज्यादा अच्छा भाईचारा इस दुनिया में कोई नहीं निभा सकता। हम स्वार्थ में जाते ही नहीं, हम भाई के लिए जान भी दे देते। लेकिन कल की जो महापंचायत उन भाइयों की थी, अब मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही हो तो आप मुझे बताना, मुझे ठीक कर देना। एक जिम्मेदार पद पर एक आदमी होता है, विधानसभा का सदस्य है, वो है जो उपनेता प्रतिपक्ष है, और किसानों को नक्सलवादी बोलता है, और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उस मंच पे बैठी होती है, जलाध्यक्ष मंच पे बैठा होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। तो क्या पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की यही विचारधारा है कि हम लोग नक्सलवादी हैं? क्या वो उस एमएलए की बात में बात मिलाने के लिए तैयार हैं? मैं आज की इस पंचायत के माध्यम से, इस मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं, और आप मेरा अगर समर्थन करते तो आप हाथ उठाना कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, ऐसी तरीके के एमएलए नहीं चाहिए जो समाजों को आपस में लड़वाने भिड़वाने का काम करें, और एक किसान को नक्सलवादी बोलें और दूसरे को अपना भाई बोलें।
हमारे यहाँ तो कोई एमएलए एमपी नहीं है, हम तो आपके बीच के हैं। ना मैं कोई एमएलए हूं, ना एमपी है, ना भाई साहब कोई एमएलए एमपी है, ना आप हैं। उस मंच पे जिम्मेदार लोग बैठे हुए थे और मंच से ललकारा जा रहा था। और आप जब से हमको रोक रहे सब लोग कि नहीं भैया सोशल मीडिया पर गंदी बात मत करना, कोई भी गलत बात टोका टोकी मत करना, कोई भी अपशब्द मत कहना। आप में इतनी समझदारी है, वो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए, वहां एक आदमी ने भी ये नहीं कहा कि तोप चलाने वाले, आज तक माई ने वो पूत पैदा नहीं किया जो गुडला की तरफ मुंह उठा करके देख सके। तू तोप चलाने की बात कर रहा है, और जिस दिन ऐसे मुकाम पे तू पहुंच जाएगा ना, हमने हमारी महतारी के से थान नहीं चौंके अगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे दिया तो। हद में रहे, हम भी हद में रहेंगे। हद पार कर दी तो इस कदर हद पार करेंगे कि इतिहास बन जाएगा। ना लड़ाने की बात है, ना भिड़ाने की बात है, लेकिन आप लोगों को सचेत रहने की बात है। जब जिम्मेदार आदमी एक जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और हमसे उम्मीद कर रहा है, तू हमारी तरफ से रेल रोक, ट्रेन रोक, हवाई जहाज रोक, हमें क्या लेना देना तेरे से। तू बोलता है सरकारों से तेरी लड़ाई है, तो फिर तोप हमारी तरफ क्यों कर रखी है? लड़ सरकारों से। खुद मीणा समाज ये नहीं समझ पा रहा है उस दोगले आदमी की राजनीति, कि यह हमसे लड़ रहा है या खुद के समाज से लड़ रहा है। उनकी एक पंचायत से और अच्छी तरह एक सीख लेना, टोपी कैसे रखी जाती है। जब दुकान में सामान नहीं बचा ना रामकेश मीणा की में, कि अब मैं पंचायत में से निकलूं कैसे, तो उठा करके टोपी अपने ही भाई के सर पर रख दी कि ले बेटा मरे तो तू मर जा करोड़ लाल मीणा, मैं तो बेचा ही दे रहा हूं। इन सब चीजों को आप देखो, नजरअंदाज मत करो। और भाईचारा हम भी चाहते हैं, सब लोग भाईचारा चाहते हैं, लेकिन एक प्रस्ताव तो आप ये रखो यहां पर, एक प्रस्ताव तो ये यहां पर रखो कि ये जो ड्यूटी चल रही है इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़े। और देखो एकता जरूरी है, समाज सुधार बाद में कर लीजिए। अगर मेरा भाई मेरे नाचने से इकट्ठा होता है ना, तो मैं तो मूंड पर हाथ धर खूब नच लूंगा भैया, पर तू आ जा। युवाओं को जो कुछ अच्छा लग रहा है ना, हम वैसा करने, मैं इसके पक्ष में नहीं था, मैंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन जब मुझे ये लगा कि इनके मन में यही है, तो हम तेरे मन की राख ले भैया, हम हमारी पटेले बार बार में क्यों चलाएं। तो जैसे आप इकट्ठे हो सकते हो ना, वैसे इकट्ठे रहो, एकजुट रहो। और सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सबकी जिम्मेदारी है, पूरे राजस्थान ने, पूरे देश में आपने एकता स्थापित करी है, इस एकता को बनाए रखना। और मेरी जहां जरूरी पड़े, मैं एक चपरासी बन करके आपका काम करने के लिए तैयार हूं। मुझे नेतागिरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सारी बात कह दी भाई हाकिम ने। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा अशोक सिंह जी से कि अपने विचार रखें और एक निर्णायक बात कहो, अब हमको क्या करना है। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मोटी मोटी सारी बातों पर चर्चा तो हो गई, और एक बात तो आप लोगों के भी समझ में आ रही होगी कि इस पानी के आंदोलन ने खाली करौली और सवाई माधोपुर जिला ही नहीं, खाली पूर्वी राजस्थान नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में सारी राजनीतिक पार्टियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी लड़ाई को आज
21 साल हो गए। और कल की हमारे पड़ोस में जो महापंचायत हुई है, उसने हमारे सारे इल्जामों पर मोहर लगा दी। जातिवाद किया तो तुमने किया, जातिवाद की पंचायत की तो तुमने की, सामाजिक समरसता का माहौल बिगाड़ा तो आप लोगों ने बिगाड़ा, तोप तमंचे और बंदूकें चलाई तो आपने चलाई, और उन सब बातों की कल पुष्टि हुई है। अब आप विडंबना देखो, वो कहना खाए कसम की और गाय बीरा की, चुनाव लड़े करौली से, वोट मांगे करौली की जनता को और पानी मांगे सवाई माधोपुर की जनता को। इससे बड़ा जातिवाद और क्या होगा? मैं तो सोशल मीडिया और ये अपने हमारे पत्रकार बंधु हैं, इनसे कहूंगा कि आप करौली की जनता से सवाल करो इस बात का कि ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये तो 36 बिरादरी के लिए मांग रहे हैं, हम तो पानी, हम तो 36 बिरादरी के लिए पानी मांग रहे हैं। और हमसे अगर कोई जातिवाद कहता है तो हमारे 39 गांवों में से लगभग 35 गांव तो एक बाप की औलाद है। क्यों, ऐसा है कि नहीं? हम जातिवाद कहाँ कर रहे हैं? जातिवाद तो आप लोग कर रहे हो। आज कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष भी वहाँ मंच पर मौजूद, करौली का पूर्व विधायक भी मौजूद, गंगापुर का विधायक भी मौजूद, और वो सब मंच से एक बात का ऐलान और कर रहे हैं, वैसे पूरी कांग्रेस में मौजूद है कि अगर कोई मीणा पायलट के पास गया तो जातवार कर देंगे। बोलो ये कौन सा जातिवाद सही है? तो इन सब बातों से एक चीज का तो अंदाजा हो गया कि उनको पानी की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके प्रयास से और उनके उन मीटिंग से और उनके उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हम तो हमारी एक ही बात पर अड़े गए जो हमने 2006 में उठाई थी कि हमारे 39 गांवों को पानी। और जहां तक मैं समझता हूं, अब हम, मेरे से पहले के एक वक्ता ने भी कही कि आज आपकी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आ गई है। हमारी नई जो डीपीआर है उसका काम चालू है। विश्वास तो हम जब करेंगे जब बन के हमारे हाथ में आ जाएगी, लेकिन आज आश्वासन है, और सरकार के जब बड़े लेवल के आश्वासन है तो वो मानने भी पड़ते हैं। लेकिन संशय इस बात का है कि 16 साल से इन्होंने हमारा काम पूरा नहीं किया, इसलिए विश्वास नहीं है। ड्यूटी हमारी चल रही है बदस्तूर, अभी कप्तान साहब बताएंगे कब तक है ड्यूटी अपन की। और आपके हिसाब से जैसा चाहो 30 तारीख तक तो करनी है, और 30 के बाद में अपन आज मीटिंग की तारीख तय कर लेंगे, अगली यही मीटिंग करके उसका संशोधन कर लेंगे। वहां से पहले मेरा फिर एक निवेदन है युवा भाइयों से और सबसे, ड्यूटी जिस दिन हमारी हो, एक ही दिन तो लगे, बाद में थोड़ी धमा चौकड़ी चौकी होनी चाहिए, यारी मनमाए जैसा करो, पर वह नफरी दिखनी चाहिए। ये तो जमाने की संग चल रही है, सब चीज सिस्टम की बातों में बताओ, जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन मर्यादा में करो। मर्यादा मनोरंजन है तो मर्यादा में जो हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं करना चाहिए। तो मेरा तो सारी बातों पर चर्चा हो गई, मेरे ख्याल से कोई मुद्दा बचा नहीं। हमारे हाकिम भैया ने सब खूट खसर भैया नहीं खूब, कुछ कहने के लिए मेरे को बचा नहीं है। मेरे को तो यही है कि इस पानी की लड़ाई को अपन अंतिम दम तक लड़ेंगे, चाहे यहाँ के लिए हमें कितना ही बड़ा त्याग करना पड़े करेंगे। ड्यूटी हमारी लगातार निगरानी जारी रहेगी। सरकार की तरफ से जब भी अभी तक हमारे पास कोई संदेश नहीं है, सरकार भी मजा ले रही है, लड़न में मैडा गुजर में मजा ले रही है प्योर सरकार, उसको किसानों से कोई मतलब नहीं है अभी आज की तारीख में। तो वो तो जैसे को तैसो या गांठ बांध कर रख लो, जैसा व्यवहार सरकार हमारे संग कर रही है वो जवाब दे देंगे, समय आएगा जब। लेकिन अभी हमारी पानी की जो निगरानी है
वो लगातार जारी रहेगी। अब कैप्टन साहब बताएंगे ड्यूटी कब तक और कैसी है, और बाद में अगर आपको कोई संशोधन करना है, गांव बदलने है, बदल लो, ये तो घर की खेती है, वो क्या करना है। राम राम साहब। कैप्टन साहब खड़े हो जाओ। संशोधित कर लो या कप्तान साहब बता दो कब तक है। 20 तक रखो, 30 बैठे रहो, बैठे रहो। अरे तो ये डेट बदली हुई है। सुनो, अभी जो डाली हुई नहीं बना लो ना। भैया एक बात और आ रही है मेरे दिमाग में। मोबाइल में डाल दीजिए, क्या दिक्कत है। और यह बात और कोई से नहीं, गोल्डा सरपंच से कहूँगा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जब तक ड्यूटी चले भैया मैं साफ सफाई तो करवा दे। लाइट की तो कैसा करें, लाइट कैसे साहब ये ड्यूटी है ना 15 तारीख तक की। अब सुन लो भैया, सुन लो, ड्यूटी 15 तारीख तक की। अब इसमें कोई आप लोगों को जो फेरबदल करना है कर लो। आज से ही बताओ। आज है 6 तारीख। 6 तारीख को काशीरामपुरा और छोटी रोड की, काशीरामपुरा और छोटी रोड की। 7 को पहाड़ी। सुनो साहब, 6 को काशीरामपुरा और छोटी रोड की, 8 को भगतपुरा, बल्लूपुरा और कल 7 तारीख को पहाड़ी, हाँ, और 8 को भगतपुरा, बल्लूपुरा, मांडाई, मांडाई। ये 8 को, और 9 को बताओ साहब। 9 को है जमीनपुरा। 9 को जमीनपुरा। 9 किया भैया, क्या कर रहा कर ले। अब इनको पीछे काट करेंगे। अरे आपने आप बताए को हमारे साथ। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो भाई, आप क्या चाह रहे हो? 9 तारीख को इमरता आपके संग रहे, यही चाह रहे हो ना? चलो इमरता जंगीनपुरा जैसे पहले ही बसी रहे। 9 तारीख को। अब 10 को का है साहब? 10 को है रुकापुरा और इमरतानपुरा लगाई था। अब इमरता निकल के रुकापुरा रहेगा अकेला। रोगापुरा है, सुंदरपुरा, रुदौड़ के संग कर दिए बेचारे खापड़े। सही है और अशोक सिंह जी, रोगापुरा, सुंदरपुरा, रुदौड़ के साथ दोनों कर दो। खापड़े के संग आप सुनोगे रामदेव जा रही है जनता में, वो काम तो अरे 10 तारीख सुनो भैया। अरे सुना क्यों नहीं भाई? सुनोगे नहीं, समझ में कैसे आएगी? देखो 9 तारीख जुंगिनपुरा इमरता है गई, और 10 तारीख को सुंदरपुरा, रूदौड़ और रोगापुरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 11 तारीख
रुकापुरा को हम संभाल के रखेंगे। और 11 तारीख बसेड़ी और छैजापट्टी 11 तारीख अब वो कम पड़ गया अब ये गाँव ना अब ये कम पड़ गया गाँव है कम हो गया 11 तारीख छैजापट्टी और बसेड़ी और 12 तारीख 12 तारीख को भूतपट्टी सुसुपट्टी आप एक कह दो ये मोबाइल में सबका चीजों के साथ देख लो और कब तो ये जाने। और 13 तारीख को आड़ी लेकिन हम हमारी आड़ी हुडपुरा और खेड़ियनपुरा। अब इनके रायडोली को और रायडोली हमारे देखो पहले भी कहती आई है रायडोली तो सीतर बाबा की झोपड़ी से ड्यूटी दे रहा। अब ऐसे मेल बनाओगे तो ड्यूटी के साथ अरे तो भैया बात तुम्हारे संग गीत लगा लो, तुम मेरे संग गीत गा लो यार, ऐसा कर लो। हाँ ठीक है। अरे की वजह से लाइव बंद कर ले।